Hello everyone, welcome to my channel Study with Akash. We have read in the previous lecture how to write the format of formal letter. When we talk about formal letter तो हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मल लेटर को दो भागों में रखा गया था. द फर्स्ट इज़ ऑफिशियल or corporate and the second is application. When we talk about formal letter, that means official or corporate letter. So in that letter there are some topics like placing order, complaint regarding complaint or registering complaint, inquiries or asking for or giving some information. तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लेसिंग ऑर्डर का. आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लेसिंग ऑर्डर के बारे में. प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? प्लेसिंग ऑर्डर दैट मीन्स किसी चीज़ को ऑर्डर करना, कोई सामान को लेने के लिए ऑर्डर देना, उसे हम लोग प्लेसिंग ऑर्डर कहते हैं. तो वेदर वी टॉक अबाउट प्लेसिंग ऑर्डर और कंप्लेनिंग, सबका जो फॉर्मेट होता है वो एक ही होता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, है ना. आप किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो, आप वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत आसान लगेगा प्लेसिंग ऑर्डर को भी लिखने में. अगर आपको दिक्कत है कि राइटर्स एड्रेस या फिर सेंडर्स एड्रेस हम लोग कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, तो हम लोग फिर से देख लेंगे और नहीं तो प्रीवियस लेक्चर में भी जाकर देख लेंगे. और अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन्स को भी दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब जब वीडियो अपलोड करूँगा तब तब आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए. तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना. कि जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो सभी को पता है कि फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर हो, सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सेंडर्स एड्रेस से ही स्टार्ट करेंगे. सेंडर्स एड्रेस दैट मीन्स राइटर्स एड्रेस. तो अगर टॉपिक में राइटर्स एड्रेस लिखा होता है तो हम लोग उसी को कॉपी कर लेंगे, बट अगर नहीं लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, फेक एड्रेस को क्रिएट करते हैं. और वो एड्रेस कैसे क्रिएट करते हैं वो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं अगर आपको दिक्कत है तो. फिर उसके बाद मैं देखो क्या करा हूँ, एक एरो का साइन दिया हूँ. एरो का साइन का मतलब यहाँ पे समझ आना कि सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद हम एक लाइन को छोड़ देंगे और एक लाइन छोड़ करके फिर हम क्या करते हैं, डेट को लिखते हैं. और डेट का भी लिखने का जो तरीका, एक्सेप्टेड तरीका है, वो भी हमने बतलाया था. अगर आपको दिक्कत है तो भी आप जाके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं. डेट लिखने के बाद फिर से मैंने क्या करा, एरो का साइन दिया, मतलब फिर से एक लाइन छोड़ देंगे. और फिर मैंने लिखा है रिसीवर्स एड्रेस. मैं जिसको पत्र लिख रहा हूँ उसको क्या कहते हैं, रिसीवर्स एड्रेस. रिसिपेंट्स एड्रेस भी उसको कहा जाता है, तो उसका एड्रेस भी हम लोग लिखेंगे. देखो जब हम प्लेसिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर और एडिटर वगैरह के पास पत्र नहीं लिखते, है ना. अब यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकती है और आती होगी मन में कि सर अगर हमें ऑर्डर देना तो हमारे पास तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं, हम लोग फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, है ना. तो वो सारे चीज़ें सामान को ऑर्डर दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं. बट जो बड़े बड़े कंपनीज वगैरह है वो हम क्या करते हैं, वो लेटर के फॉर्मेट को यूज़ करते हैं, वे लेटर को ही अपनाते हैं. तो हम लोग इसीलिए रिसीवर्स एड्रेस में जब बात करते हैं प्लेसिंग ऑर्डर की तो हम लोग वहाँ पे एडिटर वगैरह के पास पत्र नहीं लिखते हैं, जो हम लोग रिसीवर्स एड्रेस में टू द एडिटर वगैरह लिखेंगे. तो अगर किसी भी कंपनी के पास लिखते हैं तो हम लोग जनरली सेल्स मैनेजर होता है कंपनी का, हम लोग उसके पास पत्र लिखेंगे. और या फिर सेल्स मैनेजर नहीं लिखना चाहते तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्टर के पास लिखेंगे. ठीक है.
बट जनरली जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको टॉपिक में दिया होगा सेल्स मैनेजर लिखा होगा उस टॉपिक में, इसलिए आप ज़्यादातर प्रयोग किस चीज़ का करेंगे, सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर का प्रयोग जब कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, लिख लेंगे सेल्स मैनेजर, फिर कॉमा देंगे, फिर हाउस नंबर वगैरह उनका पता है कहाँ है, तो उस चीज़ को लिख लेंगे जो 3 लाइन से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। फिर से रिसीवर्स एड्रेस लिख लिया तो फिर मैंने एक एरो दे रखा है, तो एरो मतलब फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सैल्यूटेशन का प्रयोग करेंगे। सैल्यूटेशन यहाँ पे प्रयोग करेंगे डियर सर और मैम, या फिर रिस्पेक्टेड सर और मैम। अगर फीमेल है तो मैम, और अगर सर है तो, अगर मेल है तो सर। और अगर कंफर्म नहीं पता तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वहाँ पे हम लोग सर का प्रयोग करते हैं। फिर आएगा क्या आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो होगा वो 4 से 6 वर्ड्स से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, हार्डली इन 4 to 6 वर्ड्स। मान लो अगर मुझे मेरा एक दुकान है बुक का और मुझे बुक का ऑर्डर देना है, तो क्या बुक बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ बुक्स, लिखूंगा प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ बुक्स। तो देखो मैंने क्या करा, 1 2 3 4 वर्ड में अपना सब्जेक्ट को लिख दिया। जब सब्जेक्ट लिख लेंगे तो एक एरो फिर से दिया है, मतलब फिर से एक लाइन छोड़ेंगे अगर आप चाहते हैं तो, और अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा कॉलम स्टार्ट होता है। एक चीज़ मैं बार बार बतलाता हूँ, आप ज़रूर ध्यान में देंगे कि जितने भी चीज़ लिखेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जितना मार्जिन लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ेंगे उतना ही मार्जिन हम राइट हैंड साइड में ही छोड़ेंगे। आप ध्यान से देखें वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा, और एक बार समझ में आ गया तो मैं गारंटी लेता हूँ आप कभी भूलने वाले नहीं हो। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अच्छे से देखें। तो हम लोग मान लो मैंने एक टॉपिक ले दिया है कि प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ बुक्स। मान लो मेरा कंपनी है या फिर मेरा दुकान है जो मैं ऑर्डर दिया हूँ, किस लिए, बुक्स के लिए। तो मैं लिखूंगा कि दिस इज विद द टेस्टिमोनियल। देखो अगर मैं किसी कंपनी को ऑर्डर दे रहा हूँ कि मुझे वहाँ से बुक चाहिए, तो मैं वहाँ पे ऑर्डर क्यों दूंगा जब मैं उसके बारे में पहले जान चुका हूँ। बिना जाने तो मैं डायरेक्टली ऑर्डर तो नहीं दूंगा, वो मेरे को या फिर अपना ब्राउज़र से भेजा होगा, अपना आइटम्स को दिखाया होगा, बुक्स को दिखाया होगा, तभी मैं उसको भेज रहा हूँ। इसलिए हम लोग एक वर्ड लिखते हैं, एक लाइन यहाँ पे कि दिस इज विद टेस्टिमोनियल टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड। डेटेड के बाद देखो मैं खाली जगह छोड़ दे रहा हूँ। खाली जगह का मतलब हो गया जो डेट को आप प्लेसिंग ऑर्डर लिख रहे हो उस डेट को हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। फिर लिखा है कि रिगार्डिंग द परचेज ऑफ, फिर से खाली जगह दे दिया। तो मेरा टॉपिक क्या है, प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिगार्डिंग बुक्स। देखो जो मैं लाइन लिख रहा हूँ वो आपका हर टॉपिक, सिर्फ बुक्स के लिए ऑर्डर नहीं, प्लेसिंग ऑर्डर का कोई भी टॉपिक क्यों ना हो हम लोग इस लाइन को फॉलो कर सकते हैं। आप इसे रट लो, घोल के पी लो। इसके अलावा अगर कोई वर्ड और लाइन नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बुक्स के जगह पे क्लोथ्स होता, क्लोथ्स के जगह पे शूज होता, तो हम लोग इसी चीज़ को लिख लेते कि दिस इज विद टेस्टिमोनियल टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड ऑन, मान लो आज का डेट लिख देंगे तो 2 अगस्त, रिगार्डिंग द परचेज ऑफ, बुक्स के जगह पे यहाँ पे क्लोथ्स लिख देंगे। क्लोथ्स अगर नहीं शूज़ मंगवाना है तो शूज़ लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फुल स्टॉप देंगे। फिर लिखेंगे वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हम लोग इस फॉलोइंग सेट्स को ऑर्डर देना चाहते हैं। जब यहाँ दे देंगे, सेट्स लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, फुल स्टॉप देंगे और फिर नीचे में नंबर लिखेंगे। मतलब क्या क्या चीज़ आपको मंगवाना है। मान लो अगर मुझे सिर्फ बुक मंगवाना है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ नंबर 1 में लिख दूंगा क्वांटिटी। मान लो यहाँ पे क्या लिखे हम, प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ बुक्स, तो क्वांटिटी मान लो मुझे 10 पीस मंगवाना है तो मैं 10 पीसेस लिख दूंगा। अगर बुक मंगवाना है तो उसका मान लो नॉवेल्स मंगवाना है तो राइटर्स वाला कौन सा बुक मंगवाना है, तो राइटर्स नेम क्या होता है इसका। मान लो अगर हमें रिवोल्यूशन 2020 मंगवाना है तो रिवोल्यूशन 20 का राइटर्स कौन है, तो मान लिए चेतन भगत है, तो यहाँ पे लिख देंगे चेतन भगत। तो मतलब क्या हो गया, चेतन भगत का नॉवेल्स 10 पीस मुझे चाहिए। और कुछ मंगवाना तो यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे 1-2 और लाइन ऐड कर सकते हो
जो भी ऐड करना चाहो कि ये सारी चीज़ें हैं, इस प्रकार का बुक चाहिए, मुझे इस तरह का क्वालिटी वाला पेज चाहिए वगैरह जो भी है वो आप मेंशन कर सकते हैं। जब इतना कर लेंगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि लेटर को 3 पैराग्राफ में बांटेंगे, तो हमारा पहला पैराग्राफ ये हो गया, दूसरा पैराग्राफ ये हो गया, हमारा तीसरा पैराग्राफ। इसे भी आप रट लेना, कोई भी टॉपिक होगा प्लेसिंग ऑर्डर का, आप इसी चीज़ को लिख देना, यह गलत नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप आराम से देखो और इसे लर्न कर लो, रट लो जितना हो सके। यहाँ पे फिर मैंने क्या लिखा कि वी हैव ऑलरेडी मेड, मतलब अगर मैं ऑर्डर दे रहा हूँ वहाँ पे सामान के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वी हैव ऑलरेडी, तो वी के जगह पे अगर आपका अकेला कंपनी तो आप आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख रहा हूँ मैं कि आई हैव ऑलरेडी मेड 40% ऑफ द पेमेंट, मतलब जितना, अगर 10 बुक्स मैंने मंगवा रखा है, अगर 10 बुक, एक बुक का 100 रुपया, 10 बुक का 100 रुपया हो जाएगा, तो उसका 40% क्या मैं बता रहा हूँ कि पेमेंट कर चुका हूँ ऑफ द पेमेंट एट द बैंक ऑफ इंडिया टुडे एट 11 AM। कब पे किया? तो 11 बजे पे किया। वी होप टू गेट आइटम्स डिलीवर्ड ऑन टाइम। तो यहाँ पे आइटम्स के जगह पे आप बुक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, किस चीज़ को मंगवा रहे हैं, तो बुक्स को मंगवा रहे हैं। और अगर अलग अलग चीज़ मंगवाएंगे तो बुक्स के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, आइटम्स ही लिखेंगे। तो क्या हो रहा है, वी होप टू गेट आइटम्स डिलीवर्ड ऑन टाइम, मतलब समय पर मुझे उम्मीद है। यहाँ पे आई के जगह पे अगर वहाँ पे आई है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, आई लिखेंगे। तो आई होप टू गेट आइटम्स डिलीवर्ड ऑन टाइम, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि समय पर मुझे ये सारे आइटम्स मिल जाएंगे। प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, और यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हैं इनक्लोज्ड, ठीक है। तो प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, फिर यहाँ पे नंबर देकर क्या लिखा है, रिसिप्ट ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, कि मैंने आपको पेमेंट करा है कि नहीं, उसके साथ कि मैं क्या करा, स्टेटमेंट को भी दे दिया बैंक का, ताकि हाँ वो भी कंफर्म हो जाए कि हाँ यह 40% क्या करा है, अपना पेमेंट को पे कर चुका है। और फिर नीचे में लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, योर्स ट्रूली लिखेंगे या फिर योर्स फेथफुली लिखेंगे, और क्या करेंगे हम लोग, फुल स्टॉप दे देंगे। बट एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब हम यहाँ पे फुल स्टॉप देंगे तो राइटर्स एड्रेस में अपना नाम जरूर लिखेंगे, और राइटर्स एड्रेस या फिर सेंडर्स एड्रेस में अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो योर्स ट्रूली फेथफुली के बाद कॉमा देंगे और नीचे अपना नाम देंगे और फिर फुल स्टॉप देंगे। तो हम लोग ट्रूली के जगह पे क्या करते हैं, फेथफुली को ही लिख लेते हैं और फिर फुल स्टॉप देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। अब आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर जो कंप्लेनिंग और इंक्वायरीज पे होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।